हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। मेरे प्यारे साथियों, आप सब ने हमारे साथ मिलकर अपनी तैयारी को 12th इंग्लिश के माध्यम से हम सभी आप सभी के साथ मिलकर आपकी तैयारी में जो भी भूमिका निभाना था हमने निभाया। मेरे प्यारे साथियों, अब वक्त आ गया है एक सही समय का, क्योंकि आप अपने पढ़ाई को 12th में कर रहे थे और 12th की पढ़ाई करते करते सर आपने अपना एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद सर आप खाली बैठे हुए हैं। आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इस खाली समय में मैं क्या करूं और इस खाली समय का यूटिलाइज मैं कैसे करूं। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, आपको आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। यदि आप इस समय क्लास 12th का एग्जाम देकर बोर हो गए हैं, अगर घर पे बैठे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। और याद रखिएगा, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके इस वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल जाएगा जिसके माध्यम से आप काम करेंगे और उस बोरिंग टाइम है जिस टाइम में आपको पता नहीं चल पा रहा है कि सर इस समय में हमें क्या करना चाहिए, कोई ना कोई निवारण और कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सर। याद रखिएगा सर, आपने अभी 12th का एग्जाम दिया है और कुछ ही दिन पहले आपका 12th का एग्जाम हुआ और 12th का एग्जाम हुआ, आप जोर शोर से पढ़ाई कर रहे थे, जोर शोर से लगे हुए थे, अपना एग्जाम देना है। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम के थे या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के थे, आपने अपना 100% दिया, आपने अपना मेहनत से एग्जाम दिया। अगर थोड़ी बहुत कमी रह भी गई होगी तो मेरे प्यारे साथियों, अब वक्त है, उसके बारे में पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसको छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया। अब उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सर अब तो कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाएगा और रिजल्ट आएगा जो आपने एग्जाम में लिखा है और जो आपने अपने एग्जाम में जिस तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार किया होगा एग्जामिनेशन में, उसी तरीके का एग्जामिनर आपको मार्क्स देने वाला है। तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। अब जो हो गया सर, उसको तो हम और आप मिलकर सुधार नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिएगा, यह जो रिजल्ट आने वाला समय है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो इस दौरान सर वक्त है कुछ सीखने का, यह वक्त है कुछ करने का। यदि इस वक्त में और इस खाली टाइम में, स्पेयर टाइम को अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया, यदि आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, तो मेरे प्यारे साथियों आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम दे लिए, एग्जाम देने के बाद घर पे खाली बैठ गए, 2-3 महीना ऐसे ही बर्बाद चला गया, जैसा कि हमने अपना समय बर्बाद किया था। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई स्टूडेंट जो हमसे जुड़ा हुआ है, सही गाइडेंस के वजह से और सही रणनीति के वजह से और सही मार्गदर्शक के वजह से वह किसी भी तरीके का चूक कर पाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अभी आपके पास समय है, अपने आप को चेक कीजिए और सुधारने का काम कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आपके पास समय बहुत ज्यादा अब नहीं है, कुछ ही दिन बाद आपका रिजल्ट आने वाला है और इस स्पेयर टाइम को, इस खाली समय को यूं ही बर्बाद ना जाने दीजिए, क्योंकि सर जिंदगी में समय एक ही बार आता है। आपने एग्जाम एक ही बार दिया, अगर दुर्भाग्यवश अगर मार्क्स कम आता है तो सर दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको एग्जाम देने का। अगर आप फेल होते हैं तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको दोबारा मौका दे दे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई विद्यार्थी के जीवन में ऐसा पल आए। मेरे प्यारे साथियों, आपको समझना होगा, आपको यह जानना होगा कि सर अभी जो समय बचा है उसमें हम कुछ स्किल्स सीखें, कुछ ऐसी चीजें सीखें जो आने वाले टाइम में सर हमको मदद करे, और उस मदद के वजह से, उस हेल्प के वजह से आप अपने जिंदगी में एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाए और एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आए कि उस टाइम ऑफ पीरियड के समय जब भी कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि क्या इस चीज की जानकारी आप रखते हैं, तो आप बेझिझक बोलेंगे कि हाँ, इस चीज की जानकारी मुझे है, और उस चीज की जानकारी के बदौलत आप अपने स्किल्स के ग्राफ के ऊपर उठा पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब वक्त है उस समय का यूटिलाइज करने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं, किस तरीके का समय होना चाहिए और क्या आप करेंगे तो आपके लाइफ में यह जो 2 या 1 महीने का समय बचा हुआ है, इसको कैसे आप यूटिलाइज करें। तो चलिए सर देखते हैं। सबसे पहली बात कि सर अभी 12th का एग्जाम आप दे चुके हैं, तो 12th का एग्जाम दे चुके हैं सर, तो हमने बोला आप सभी को सर एक कुछ ना कुछ स्किल्स सीखने की जरूरत है। स्किल्स, अब आप बोलेंगे कि सर स्किल्स होता क्या है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारा स्किल्स हो सकता है, बहुत सारी स्किल्स हो सकती है। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर पटना के पढ़ाई कर रहे थे, मिडिल क्लास फैमिली से आप हैं, तो मेरे प्यारे साथियों कुछ ना कुछ स्किल्स जरूर सीखिएगा।
इस खाली टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा स्किल्स आप लेकर जाइए जो आपको सर बुलंद करेगा, आपको मजबूत करेगा, आपको स्ट्रांग करेगा और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद जरूर करेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस स्किल्स में आप अपने स्किल्स में क्या ऐड कर सकते हैं सर? आप कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं। और कंप्यूटर एक ऐसा चीज है कि सर आने वाले टाइम में हर व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसमें सर आप कंप्यूटर सीखिए, कंप्यूटर टैली वगैरह सीख सकते हैं सर, एक्सेल सीख सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि सर थोड़ी बहुत अचूक हो जाए, थोड़ी बहुत चूक हो जाए, ज्यादा मार्क्स ना आए, तो इस स्किल्स के बदौलत अगर आप यह स्किल सीखे रहेंगे तो सर बहुत सारा रास्ता आपके लिए खुल जाता है, ढेर सारे रास्ते आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि यदि आपके पास कंप्यूटर्स का स्किल नहीं है तो सर इसको जरूर आप सीख लें सर, इसको जरूर सीख लीजिएगा। और याद रखिएगा, अगर आप किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो गांव से बिलोंग कर रहे हैं सर, तो कंप्यूटर सीखते वक्त गांव के सारे टीचर्स जो होते हैं सर, इनका पढ़ाने का जो लैंग्वेज होता है हिंदी होता है, और कंप्यूटर का लैंग्वेज कभी हिंदी हो नहीं सकता। तो याद रखिएगा, यदि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो कंप्यूटर सीखते वक्त सर आपका जो लैंग्वेज का चयन होना चाहिए, वह लैंग्वेज का चयन जो होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, इंग्लिश हो सकता है। सपोज करिए कि सर अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं, आपका विजन क्लियर है कि हमको आगे क्या करना है, तो सर आपके पास एक और स्किल्स आता है, आपको स्किल्स आता है कि सर आप उस समय में सर स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं, जहां पे आपको टीचर्स गाइड करेगा कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू इंप्रूव योरसेल्फ, आपको अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है, अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। और जब इस स्टेज पे आप आ जाते हैं सर, तो जब आप 12th पास कर लेते हैं, तो यदि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, तो टाइम ऑफ पीरियड आता है सर, वहां पे कुछ कुछ प्रेजेंटेशन या फिर कुछ ना कुछ आपको बोलना होता है। और वैसे स्थिति में अगर आप इंग्लिश में प्रेजेंटेशन और आप बोल नहीं पाते हैं तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से कहना चाहूंगा सर कि सर स्पोकन इंग्लिश भी आप सीख सकते हैं, यह भी एक स्किल्स है जिसके बदौलत आप अपने लाइफ को, आप अपने लाइफ के ग्राफ को ऊपर उठा सकते हैं। अब रह गई बात कि सर कुछ लोग का माइंड विजन क्लियर होगा कि सर हमको नीट की तैयारी करनी है, हमको आईआईटी का तैयारी करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एक ईयर का ड्रॉप ले ले, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एक ईयर का ड्रॉप ले लेते हैं, फिर आगे तैयारी करेंगे और फिर जो भी करना होगा करेंगे। सर अभी आपके पास 2 से 3 महीना बचा हुआ है। 2 से 3 महीना के टाइम में अगर आप मेहनत करते हैं, अपने कमजोरी पर, अगर आप अपने वीकनेस पर काम करते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ये जो 2-3 महीने का जो समय है जिसमें आपने अपना ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया है, हो सकता है कि सर जब आपका रिजल्ट आए, तो यदि आप अपने वीकनेस पे काम करते हैं तो हो सकता है ड्रॉप लेने वाला जो डिसीजन है आपके रिजल्ट आने तक हो सकता है कि यह डिसीजन चेंज हो जाए। तो सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। बाकी यह 2 चीज है सर मेरे हिसाब से, इस चीज को आप सीख लीजिए। इसके अलावा यदि आपका कोई भी हॉबीज है, हॉबीज में भी आप इसमें भी दिमाग लगा सकते हैं सर। इसके अलावा कोई भी आपका हॉबीज है, जैसे मान लेते हैं कि सर सिंगिंग का फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं सर, अगर आप डांसिंग के फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो इस तरह की स्किल्स को भी आप सीख सकते हैं। स्केटिंग करना चाहते हैं, इस तरह का स्किल्स पे भी आप फोकस कर सकते हैं। यह 2-3 महीने का जो स्पेयर टाइम है इसको यूटिलाइज करिए, इसको यूं ही बर्बाद न जाने दीजिए। और रह गई बात सर, आप इसी चैनल पे अगर जुड़े हुए हैं तो 1 से 2 दिन में हम अपने ही चैनल पे स्पोकन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, किसी ऑफलाइन टीचर से अगर आप मुलाकात कर पाते हैं तो ऑफलाइन टीचर से मुलाकात करिए और कोई ना कोई ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए सर, कंप्यूटर के लिए और स्पोकन के लिए। जिनका विजन क्लियर है कि हमको नीट और आईआईटी की तैयारी करना है, मेरे प्यारे साथियों, आप ड्रॉप लेने के बजाय सर अपने एक वीकनेस पर काम करिए और हो सकता है कि रिजल्ट आने तक वह वीकनेस आपका ठीक हो जाए, और उम्मीद करते हैं कि ठीक हो जाएगा। मेहनत करिएगा तो सब कुछ का सोल्यूशन है, अगर मेहनत नहीं करिएगा सर तो किसी चीज का सोल्यूशन आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आप सभी से यही गुजारिश करेंगे सर कि इस पर थोड़ा बहुत काम किया जाए और रिजल्ट का इंतजार करिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और रिजल्ट बेहतर होगा। और 1 से 2 दिन में अपने ही चैनल पे कुछ आप सभी के लिए अनाउंसमेंट करने वाला हूं, और आप सभी से गुजारिश है सर कि आप अपने छोटे भाई बहन को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए, ताकि वह भी अपनी तैयारी को इंग्लिश बाय पवन सर के माध्यम से करके अपने तैयारी को बुलंद करें। और आप सभी के लिए, आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए, आप सभी के लिए बेहतर रिजल्ट के लिए आप सभी को शुभकामना। थैंक यू सो मच।